नमस्ते। हर साल 1 फरवरी को हम सब टीवी पर फाइनेंस मिनिस्टर को एक लंबा सा भाषण देते हुए देखते हैं जिसे हम बजट कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 1 घंटे का भाषण तो बस कहानी का क्लाइमैक्स है। असली कहानी तो बहुत पहले शुरू हो जाती है। आज हम उसी पूरी कहानी को समझेंगे, उस 6 महीने के सफर को जो उस 1 घंटे के भाषण के पीछे छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो 1 घंटे का भाषण हम टीवी पर देखते हैं वो तो बस एक ट्रेलर है। असली कहानी तो 6 महीने पहले पूरी गोपनीयता के साथ शुरू होती है। असली काम, असली माथापच्ची और वो जो बड़े बड़े आंकड़ों का खेल है ना, वो सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे होता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया में गोता लगाते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम ये समझें कि बजट बनता कैसे है, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये बजट होता क्या है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये है क्या चीज। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम सभी से बजट बजट कहते हैं, है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। जी हाँ, असल में आर्टिकल 112 के हिसाब से इसका ऑफिशियल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो सवाल उठता है कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर है क्या? देखिए, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये हमारे देश का हिसाब किताब है। एक तरह की बैलेंस शीट जिसमें सरकार का पूरा प्लान होता है कि आने वाले साल में पैसा कहां-कहां से आएगा और उस पैसे को कहां-कहां खर्च किया जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर समझना भी बहुत आसान है। मोटे तौर पर इसके दो ही हिस्से होते हैं। पहला रिसीप्ट्स, मतलब सरकार की आमदनी या कमाई, और दूसरा एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का खर्चा। अब देखिए, जब हम खर्चों की बात करते हैं तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी फर्क समझना होगा। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सरकार के रोज़मर्रा के खर्चे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी देना। और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भविष्य के लिए किया गया निवेश है, जैसे नई सड़कें बनाना, नए एयरपोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसी से जुड़ी एक कमाल की चीज़ है जिसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। कई स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1 रुपये खर्च करती है तो उसका असर इकोनॉमी में करीब 2.5 रुपये का होता है। अब आप सोचेंगे कैसे? देखिए, जब एक सड़क बनती है तो सिर्फ सड़क नहीं बनती, उसे बनाने के लिए लोगों को रोजगार मिलता है, सीमेंट और स्टील की डिमांड बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होता है, मतलब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक किक स्टार्ट मिलता है। चलिए अब वापस उस प्रोसेस पर चलते हैं जहां से ये सारे आंकड़े निकल कर आते हैं। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये एक बहुत ही इंटेंस 6 महीने लंबा मैराथन है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। तो ये पूरा मैराथन शुरू होता है करीब अगस्त-सितंबर में, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर जारी करती है। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के साथ लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं। दिसंबर-जनवरी आते आते इन आंकड़ों को फाइनल शक्ल दी जाती है और तब जाकर 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर इसे संसद में पेश करते हैं। और इस पूरी सीक्रेट प्रोसेस के सेंटर में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसका नाम है ब्लू शीट। आखिर ये ब्लू शीट है क्या चीज? देखिए, ये ब्लू शीट सच में नीले रंग का एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन ये कोई आम कागज नहीं है। ये बजट प्रोसेस का सबसे अहम, सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। इसी पर वो फाइनल की नंबर्स लिखे होते हैं कि कुल खर्चा कितना होगा, कुल कमाई कितनी होगी और फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा कितना रहेगा। सोचिए, इसकी जानकारी सिर्फ 5 से 6 टॉप अधिकारियों को होती है और इसे फाइनल अप्रूवल के लिए सीधे प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। अगर ये लीक हो जाए तो शेयर मार्केट तक क्रैश हो सकता है। और इतनी जबरदस्त सीक्रेसी बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही अनोखी परंपराएं भी हैं। जैसे बजट की छपाई शुरू होने से ठीक पहले हलवा सेरेमनी होती है, एक मीठे से शुरुआत। लेकिन इसकी फौरन बाद शुरू होता है असली काम। बजट बनाने से जुड़े करीब 100 अधिकारी और कर्मचारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के बेसमेंट में लॉक इन हो जाते हैं। मतलब कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, परिवार से भी कोई कांटेक्ट नहीं। ये लोग तभी बाहर आते हैं जब फाइनेंस मिनिस्टर संसद में अपना भाषण खत्म कर चुके होते हैं। तो हलवा सेरेमनी हो गई, लॉक इन पूरा हुआ, बजट प्रिंट हो गया। अब शुरू होता है इसका पब्लिक सफर। लेकिन याद रखिए, फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण तो बस शुरुआत है। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है जब इसे संसद की कसौटी पर खरा उतरना होता है। बजट को कानून बनने से पहले संसद में कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होती है जनरल डिस्कशन। इसके बाद डिपार्टमेंटल कमिटीज हर मंत्रालय के खर्च की बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं। फिर होती है वोटिंग, जिसे वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं।
इसमें संसद हर एक खर्च के लिए अपनी मंजूरी देती है। जब ये सब हो जाता है तब जाकर बिल पास होता है और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये एक एक्ट यानी कानून बन जाता है। अब इस पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसेस में दो बिल सबसे जरूरी हैं, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। इसे एक बहुत ही सिंपल एटीएम के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एप्रोप्रिएशन बिल आपका एटीएम कार्ड है। ये सरकार को देश के खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की परमिशन देता है। और फाइनेंस बिल वो ये बताता है कि आपके अकाउंट में यानी उस खजाने में पैसा आएगा कहां से। मतलब टैक्स से जुड़े सारे प्रस्ताव इसी में होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस हो गई, संसद में बहस हो गई, कानून बन गया, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ये बड़े बड़े आंकड़े संसद से निकलकर हमारी जेब तक कैसे पहुंचते हैं, चलिए अब इसे समझते हैं। सच तो ये है कि बजट का असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक होता है। ये देश की ग्रोथ और महंगाई जैसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक मुद्दों से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों पर भी असर डालता है। जैसे हमें कितना इनकम टैक्स देना है या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या होंगी। सबसे पहला और सबसे सीधा असर तो इनकम टैक्स पर ही दिखता है। अगर सरकार टैक्स स्लैब बदलती है या कोई नई छूट देती है तो इसका सीधा असर हमारे टेक होम सैलरी पर पड़ता है। फिर बात आती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की। सरकार अगर इन पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को घटाती या बढ़ाती है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सीधे तौर पर प्रभावित होती है और इसका असर खाने पीने के सामान से लेकर लगभग हर चीज की कीमतों पर पड़ता है। और हाँ, एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट, जब हम सुनते हैं कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया है, यानी नई सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे लाइंस बनेंगी, तो इसका सीधा मतलब है कि कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़े सेक्टर्स में लाखों लोगों के लिए जॉब्स के नए मौके भी बनेंगे। तो जब हम इस पूरे सफर को एक साथ देखते हैं, वो सीक्रेट बैठकों से लेकर ब्लू शीट, हलवा सेरेमनी और फिर संसद की लंबी बहसों तक, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बजट सिर्फ नंबर्स का एक खेल नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सिर्फ एक हिसाब किताब की किताब नहीं है, ये देश के भविष्य का एक विजन डॉक्यूमेंट है, एक रोड मैप जो ये बताता है कि हम आज कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये एक विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत ही ठोस और महत्वपूर्ण कदम है। और ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतनी जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया को जानने के बाद सोचिए, अगर इससे और ज्यादा असरदार या और ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए इसमें कोई एक बदलाव करने का मौका मिले तो वो बदलाव क्या होना चाहिए।